नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज इस बार हम जो नया क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम सीबीएसई क्लास 12 की हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामाइन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे डेक्कन, हाउ डिड द पेजेंट फॉल इनटू डेप्थ ट्रैप ऑफ द मनी लेंडर्स, एक्सप्लेन, है ना। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में समझा देता हूँ कि बॉम्बे डेक्कन में एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था। बॉम्बे का आपको अगर नहीं पता तो आज की डेट में जो महाराष्ट्र है प्लस गुजरात, इन दोनों को मिला के हम बॉम्बे बोलते थे। लेकिन यदि अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेक्कन की, तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जो कि एक प्लेट्यू, डेक्कन एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? देखो, एक पहाड़ होता है, पहाड़ी होती है, ठीक है। और एक ऐसा मान लो कि एक सरफेस है जो जिसकी कुछ फुट तक ऊंचाई है, मीटर तक कुछ ऊंचाई है, उसके बाद वो प्लेन हो जाती है। तो प्लेन वाला जो पार्ट होता है ये प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। हिंदी में हम इसे पठार बोलते हैं। तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो बॉम्बे डेक्कन वाले एरिया में एक रिवेन्यू सिस्टम आया था, ठीक है। तो उसको एग्जामाइन करना है, तो हमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एग्जामाइन करना है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड पेजेंट फॉल इनटू डेब्ट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का मतलब होता है जो मनी या पैसा उधार देते हैं। तो किसान जो होते एक चक्र में फंस गए थे। किसके चक्कर में? डेब्ट, है ना, कर्ज के चक्कर में फंस गए थे। किसके? मनी लेंडर्स के। क्या मनी लेंडर्स उन्हें कुछ पैसे देते थे ब्याज पे, और वो उसका ब्याज चुका नहीं पाते थे, ब्याज पे ब्याज लगता जाता था। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस हैं। बुक की अगर हम बात करें तो अरिहंत बुक हम यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल, ठीक है। सीबीएसई प्रीवियस क्वेश्चन हिस्ट्री क्लास 12। अच्छा, बॉम्बे डेक्कन, है ना, कौन सा सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो रैयतवाड़ी सिस्टम है। इसके अलावा दो सिस्टम और है, परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है फार्मर। अच्छा, रैयत का मतलब होता है फार्मर। इस सेटलमेंट में क्या था कि डायरेक्ट सेटलमेंट होता था रैयत के साथ। देखो, परमानेंट सेटलमेंट में क्या हो रहा था कि बीच में जमींदार थे, और जमींदारों पे प्रेशर आता था, जमींदार प्रेशर बनाते थे किसानों पे। तो जब बंगाल के बाद ये बॉम्बे में सेटलमेंट लेकर आए, तो इन्होंने इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया कि इन्होंने डायरेक्ट रैयत या किसान के साथ सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सेटलमेंट मतलब एक तरह का समझौता। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें ये था कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था ना कि हम ये ध्यान नहीं देते थे कि मतलब किस तरह की सोइल है, किस तरह की लैंड है, ठीक है ना, हार्वेस्ट पे किस तरह का मतलब मुनाफा आ रहा है नहीं आ रहा। इसमें थोड़ी चीजों को चेंज करा गया। क्या चेंज करा गया कि हम रिवेन्यू का कैलकुलेशन करते हुए इस चीज का भी ध्यान रख रहे थे, सोइल किस तरह की है ना। सोइल बंजर तो नहीं है, ठीक है, सोइल खराब तो नहीं है, फर्टिलिटी ठीक है या नहीं है। जिनकी फर्टिलिटी ठीक थी उनसे थोड़ा सा रेवेन्यू फालतू लिया जाता था, जिनकी फर्टिलिटी कम थी उनसे रेवेन्यू कम लिया जाता था। उसके बाद एवरेज इनकम ऑफ हार्वेस्ट, है ना, कि भाई जितनी हार्वेस्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा इनकम ली जा रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई हार्वेस्ट कम हो गई, है ना, तो उस पर भी उतना ही सेम आपसे रिवेन्यू लिया जा रहा है। तो रिवेन्यू अब किस पर लिया जाता है? हार्वेस्ट के अकॉर्डिंग। पहला परमानेंट सेटलमेंट में क्या हो रहा था कि ना, चाहे वहां पर ड्रोट आ जाओ, बाढ़ आ जाओ, कुछ भी, हम फिक्स ही रखेंगे। क्या फिक्स रखेंगे? अपना जो रिवेन्यू है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा गया भी हार्वेस्ट को भी ध्यान रखो। अच्छी हुई तो अच्छा, उस पर थोड़ा सा सेट रिवेन्यू आ जाएगा, और खराब हुई तो रिवेन्यू भी खराब होगा। इसके बाद कि ये भी देखा जाता था कि जितना रिवेन्यू की हम डिमांड कर रहे हैं, क्या वो पे भी कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, उसका भी ध्यान रखा जाता था। हो रहा था। इसके बाद शेयर फिक्स था। पहले क्या हो रहा था? पहले अमाउंट फिक्स थी कि सपोज करो 100 रुपए लिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं था, अब शेयर फिक्स था कि सपोज करो 10% लिया जाएगा। वो 10% 100 रुपए भी हो सकता है, 1000 रुपए भी हो सकता है,
500 रुपए पे भी हो सकता है, मतलब परसेंटेज फिक्स हो गई थी बजाय अमाउंट फिक्स करने के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ये बेनिफिट हुआ था किसानों को। ठीक है, मतलब प्रपोर्शन इनकम के अकॉर्डिंग था। इसके बाद सर्वे होता था प्रत्येक 30 साल के बाद। ठीक है, कि उसमें लैंड अगर इंप्रूवमेंट हुआ है, फर्टिलिटी बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ी है, घटी है, तो रेवेन्यू घट जाएगा। रेवेन्यू की जो डिमांड थी वो टेम्पररी थी, ऐसा नहीं था कि जोर जबरदस्ती वाली बात है, सनसेट रूल की तरह चीजें नहीं थी। तो यहाँ तक उम्मीद है तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ कि हाउ डिड पेजेंट फॉल इनटू डेप्थ ट्रैप ऑफ मनी लेंडर। कि जो किसान थे वो कर्ज के कुचक्र में किस प्रकार से फंस गए थे, किसके कौन दे रहा था उन्हें कर्ज, मनी लेंडर, है ना, सूदखोर जो ब्याज लेने वाले थे, है ना। अब वे फंसे क्यों, फंसने का सबसे प्रमुख कारण था मनी लेंडर का इंसेंसिटिव होना। इंसेंसिटिव मतलब उनके मन में कोई किसी प्रकार की दया भावना नहीं थी। ठीक है, उन्हें किसान की क्या हालत है, वो पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, फिर किसान की जो हालत थी देना उस पर उसका कोई ध्यान नहीं था, फ्लाइट जो कंडीशंस थी उसकी। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, रिजल्ट ये निकल कर आता है कि जो किसान थे वे कुछ चक्कर में फंसते ही चले गए, मतलब दलदल हो गया था उनके लिए ना। पेजेंट गो डीपर एंड डीपर इन डेप्थ ट्रैप। अच्छा, अब इसके बाद हुआ क्या, देखो इन मनी लैंडर से बढ़िया कौन थे, ब्रिटिशर्स। उन्होंने एक हल निकाला। हल क्या था कि एक जनरल नॉर्म था, मतलब एक नियम था कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, जो ब्याज दर है, वो कभी भी जो मूल राशि है, प्रिंसिपल है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसा समझो कि सपोज करो 100 रुपए का अगर मनी हमने किसी से उधार ली है, तो उस पर कभी भी 100 से अधिक का ब्याज नहीं लगेगा, 100 रुपए की दर का ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा एक नियम था। लेकिन हुआ क्या, इस नियम की धज्जियां उड़ा दी मनी लेंडर ने। कैसे, एक केस में क्या पाया गया जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई कि एक आदमी ने 100 रुपए उधार लिए थे, और ये 100 रुपए ही थे, लेकिन उस पे जो सूदखोर थे उन्होंने कितना ब्याज ले रखा था, 100 रुपए पे 2000 रुपए का। तो आप अनुमान लगाइए कि ये ब्याज बैठेगा कितना। 100 रुपए पे अगर 100% ब्याज मानने तो लगभग 200 बैठेगा। तो अब इस पे हिसाब लगा के देखिए इस पे ब्याज कितना लगा होगा। तो इन कंडीशन को देखते हुए वहां के जो किसान थे उन्होंने कंप्लेन करी, किसे कंप्लेन करी, वहां के ब्रिटिशर्स को। जब ब्रिटिशर्स को कंप्लेन हुई तो उन्होंने एक नियम कानून पास करा 1859 में, जिसे बोलते हैं लिमिटेशन लो। ठीक है, जिसका काम क्या था, जिसका काम था चेक करना एक्युमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी भी किसान पे किस हद तक ब्याज लग गया है। ठीक है, और ये चेक कब होना था, एवरी 3 ईयर। लेकिन मनी लेंडर ठहरे मनी लेंडर, उन्होंने इसका भी एक लूप होल ढूंढ लिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस नियम को ही मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट कैसे करा, किसानों से हर 3 साल बाद दोबारा साइन करवाने लगे। आप कहोगे सर दोबारा साइन करवाने से दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि सपोज करो किसी किसान ने 100 रुपए उधार लिए और वो 2 साल तक चुका नहीं पाया, तो उस पर 200 रुपए का ब्याज और लगा दिया। 200 रुपए का ब्याज लगाने के बाद उस पर उसे जो पैसे देने हैं टोटल मिला के देने हैं, सपोज करो 300। अब ये 300 क्या है, 300 हो गए प्रिंसिपल से ज्यादा। ठीक है, मतलब बात क्या है कि आप कभी भी प्रिंसिपल से ऊपर तो टैक्स लगा ही नहीं सकते, सॉरी इंटरेस्ट ले ही नहीं सकते। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर इसके बाद तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ भी है ना, तो तुम्हें एक साइन करना पड़ेगा। साइन क्या है, साइन ये है, तुम्हें एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा। उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि तुम्हें दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। अब उस लोन में क्या है, उस लोन में ये है कि तुम्हें 100 रुपए का दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। अब लोन ले लिए चलो 100 रुपए का, और जब 100 रुपए का लोन लिया उसमें करते क्या था कि भाई 100 रुपए तो हो गए अब के, अब 300 हो गए पुराने, तो टोटल हो गए 400 रुपए। और अब जो ब्याज लगना स्टार्ट होगा भी 400 रुपए पर लगेगा। और ये हर 3 साल के बाद ऐसे ही इसे
ठीक है, रिन्यू कर देते थे। अब आप कहोगे कि सर कोई भी इंसान जब उसे पता है कि ऐसे उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है वो साइन क्यों करेगा? तो सुनो भाई, साइन क्यों करेगा? उनसे साइन या थंब इंप्रेशन लिए जाते थे जबरदस्ती, ठीक है। और जब वे साइन करवाते थे तो उन्हें अलो नहीं होता था कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, ये जानने का हक पेजेंट को नहीं देते थे मनी लेंडर, जबरदस्ती उनसे साइन करा लेते थे, ठीक है। जब कोई भी किसान उनके पास अपनी फसल लेके जाता था तो उस फसल को कम दामों पर खरीदते थे, ब्याज दे रहे हैं ज्यादा, ठीक है, ब्याज जब दे रहे हैं, सॉरी जब उन्हें पैसे दे रहे हैं तो ब्याज दर रख रहे हैं ज्यादा, लेकिन जब उनकी फसल खरीदने की बारी आई तो उनसे कम दामों में खरीदी जा रही है, ठीक है। साथ के साथ मान लो किसी कर्जदार ने, मतलब जो जिसने किसान ने कर्जा ले रखा है, पैसे वापस कर दिए तो वापस करने की रिसिप्ट नहीं देते थे। अब कुछ लोग पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं थे, ज्यादातर जो पढ़े लिखे नहीं थे उनसे ठग लगवा लिया। रिजल्ट क्या निकल कर आया इन सब का कि जो किसान थे उनके साथ वहां पर अन्याय हुआ। इस बार अन्याय ब्रिटिशर्स ने नहीं करा, अंग्रेजों ने नहीं करा, इस बार अन्याय करा वहां रहने वाले मनी लेंडर ने। और इसका रिजल्ट क्या आया निकल के कि वहां के जो किसान थे उन्होंने अपनी जमीनें खो दी, और साथ के साथ जो वे फसल उगाते थे वो भी इस कुचक्र की वजह से। कुचक्र किस चीज का था? जो ये कर्ज में फंसते चले गए, डेप्थ ट्रैप में फंसते चले गए, इसकी वजह से अपनी जमीन और अपनी फसलों को खो बैठे, ठीक है। तो हमारा ये आज का जो क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जामाइन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे डेक्कन, हाउ डिड पेजेंट फॉल इनटू डेप्थ ट्रैप ऑफ द मनी लेंडर, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। और कोशिश करेंगे ये जो सीरीज है ये ऐसे ही चलती रहे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, ठीक है, कोई फैक्ट ऐसा है जो इनकरेक्ट है उसे आप बता सकते हो, ठीक है। और जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर कर देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।